आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आए थे, उसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ये क्वेश्चन तो वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू को पुट करके बना सकते हैं। cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 बाय sec 30 क्या होता है? sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसलिए sec 30 क्या होगा? 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होगा? sin 30 का उल्टा। और sin 30 क्या होता है? 1/2। और 1/2 का उल्टा 2 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। अब इसको अगर सॉल्व कराएंगे हम तो पाएंगे 1/√2 बाय नीचे कितना आएगा? √3 और 1 का एलसीएम √3। अब √3 से कैंसिल हुआ तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 2√3। अब इसको आगे सॉल्यूशन करें इसका तो 1/√2 इंटू √3 बाय 2 प्लस 2√3 होगा। अब इसको इंटू करते हैं। √3 इंटू 1 √3 बाय √2 प्लस 2√3 का इंटू √2 से होगा तो 2√2 प्लस 2√6। अब इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जो आंसर दिया गया है वो अलग दिया गया है, इसीलिए इसको रैशनलाइज करेंगे यानी नीचे वाले को, नीचे का जो वैल्यू है इसमें ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से इंटू कर देंगे। देखते हैं जैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, इंटू करते हैं 2√6 √3 √6 यहाँ क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी का वैल्यू बन रहा है तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 इंटू 2 18 लिखते हैं 9 इंटू 2 नीचे 4 और √2 का स्क्वायर 2 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का 6 6 4 जा 24 2 कॉमन ऊपर से हो जाएगा अंदर √6 माइनस 2 कॉमन हो चुका है √9 का √3 बाहर अंदर √2। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम इसका साइन चिन्ह को चेंज कर देंगे। अगर इस माइनस को हटाना है तो हमें ऊपर से एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? वो अपना जगह बदल लेगा। 3√2 माइनस √6 बाय 8 ये इसका आंसर हो गया। ये पूरा देख लीजिए एक बार, ये इसका आंसर हो गया। एनसीईआरटी में यही सॉल्यूशन, इसका आंसर यही दिया गया। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ इफ 10 √3 दिया हुआ है एंड 10a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3 एंड a ग्रेटर देन b। अब इसको अगर सॉल्यूशन करें इसका तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हम देखेंगे कि 10 √3 कब होता है? 10 60 में √3 होता है तो 10a प्लस बी बराबर 10 60 लिखेंगे। 10 10 कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर 1/√3 10 कब होता है तो 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 में 1/√3 होता है। 10 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। हम क्लास 10 में एक
चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें उसका सॉल्यूशन को एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उसको हम 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या कट सकता है। तो यहाँ देखेंगे अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाएं तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 देन वी गेट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री में घटाएंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ए कैंसिल, बी और बी 2b हो जाएगा और 60 में 30 चला जाएगा तो 30 होगा, इसीलिए b बराबर 30/2 यानी कि 15 डिग्री। अब इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू जो कि 60 डिग्री है और a कितना है नहीं पता है हमें, b पता है 15 बराबर 60, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए triangle, then we have to show that sin b plus c by 2 equal to cos a by 2। ये सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या बोला गया, ए बी और सी एक ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे रफ में ए बी सी, ये इसका आपस में तीनों एंगल है और हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर इक्वल टू कॉस ए बाई 2। वी नो दैट, हम जानते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि किसी भी एंगल के तीनों एंगल का जोड़, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको हम 1 मान लेते हैं फिलहाल। अब लेते हैं हम LHS, क्योंकि हमें दिखाना है ये चीज़, अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू नहीं, LHS ले लिए। अब यहाँ लिखेंगे हम साइन, अब यहाँ पर a नहीं है तो हम a अपने मन से यहाँ जोड़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी तो था, a जोड़े हैं तो a को घटा भी देंगे, जिससे क्या होगा a कैंसिल हो जाएगा और b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो साइन, अब हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री फ्रॉम 1। तो यहाँ पर 180 रख देते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं बाई 2, कहाँ से, फ्रॉम 1। अब देखते हैं कि इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 180 बाई 2 a बाई 2। तो 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, इससे कटा तो साइन 90 माइनस a बाई 2। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा कौन है a बाई 2। तो ये हो गया आपका RHS, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, मुझे भेजा जा रहा है, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ फिलहाल। यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर a बाई बी, लिखेंगे गिवन साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी। और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है। तो p बाई एच, यहाँ पर p हमें मिल गया a के एंड h मिल गया b के। k आपको पता होगा कि k एक कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि ये जो a बाई बी आया है ये हमें पता नहीं होता है कैसे आया, इसीलिए। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं पता है, b नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, b निकालेंगे। अब हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ कर लेते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा।
वी हैव एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच हमें पता है बी के का स्क्वायर, पी पता है हमें ए के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा बेस वाला बी है और ये बी इसका अपना बी है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, क्या कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी कौन सा, बेस का बी है, ठीक है। अब हम क्या देखें, क्या प्रूफ करना है हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। नाउ लिखेंगे सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। एच बाई बी, एच क्या है, एच हमें पता है कि बी के है, बी के है, और बी क्या है, अभी निकला के रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से के कैंसिल हो गया तो आ गया बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। देन पी क्या है, ए के, और बी क्या है, अभी निकाले के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से के कैंसिल हो गया, ए बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। देन लेंगे एल एच एस। एल एच एस क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाय, ये यहाँ पे है बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ए बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखिए, एलसीएम लेंगे ना, एक बार आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए, हो जाएगा बी प्लस ए। अब ध्यान देखिए, अब हमें पुराना है बी प्लस ए बाय बी स्क्वायर बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा ठीक, अब देखिए हमें पता है, अगर इसको लिख सकते हैं, इसको आगे कर दें, यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखिए इसको लिखते हैं हम बी प्लस ए बाय, नीचे इसको लिखेंगे रूट अंडर में बी प्लस ए और बी माइनस ए, ठीक है। लिखिए ऐसे, फिर बी प्लस ए लिख दी, और यहाँ लिख देंगे इसको अलग अलग बी प्लस ए, और फिर लिखेंगे बी माइनस ए, ठीक है। इसको अलग अलग लिख दिए। अब हम जानते हैं, एक चीज़ आपको बताते हैं, 2/√2 अगर हो ऐसा, तो आपको पता है ये 2 कैसे बन सकता है, √2 इंटू √2, और नीचे √2 है तो एक √2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, √2 से अगर 2 काटा जाए तो क्या बचता है, √2। इसका मतलब अगर b प्लस ए रूट में है और यहाँ b प्लस है, ये कटेगा तो क्या बनेगा, रूट अंडर b प्लस ए। तो अब क्या पाते हैं हम, रूट अंडर b प्लस ए और नीचे रूट अंडर b माइनस ए। अब इन दोनों रूट को हम एक साथ कर सकते हैं, तो लिखेंगे b प्लस ए, इधर लिखेंगे b माइनस ए। कैसे, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर √a/√b हो क्लास 9 में, तो ये रूट एक साथ हो जाता है a/b। ये हमारा RHS प्रूव हो गया, ठीक है। थैंक यू।